आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। इस जानकारी में मैं बात करूँगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना क्या है, इसका जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आइए इस वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले यदि आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना का शुरुआत किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन सभी परिवारों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है जिन मकान प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हो गए हो। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं एवं आवास विहीन महिलाओं को भी मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाती है। झारखंड बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत मकान निर्माण के लिए प्रदान की जाने वाली राशि 3 किस्तों में लाभार्थी के खाते में वितरित की जाती है। यह योजना ग्रामीण इलाकों में रह रहे नागरिकों को जीवन स्तर में सुधार करने में कारगर साबित होती है। इसके अलावा इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनते हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में रहने वाले उन सभी परिवार को लाभ प्रदान किया जाएगा जिनका मकान तूफान और ओलावृष्टि कारण क्षतिग्रस्त या ध्वस्त हो गया है। इस योजना के माध्यम से विधवा महिलाओं एवं आवास विहीन महिलाओं को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत 95 दिन के मनरेगा अंतर्गत मजदूरी एवं 1,30,000 का किस्त दिया जाएगा। पहला किस्त 40,000 का, दूसरा किस्त 85,000 का एवं तीसरा किस्त 5,000 का दिया जाता है। यह पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त होने की तिथि से लगभग 12 महीने की अवधि के अंतर्गत आवास का निर्माण पूर्ण कराना होता है। इस प्रकार यह महत्वपूर्ण जानकारी था। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बतलाने जा रहा हूं। इस जानकारी में मैं आपको बताऊंगा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत भारतीय को 95 दिन की मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं 1,30,000 3 किस्तों में मकान निर्माण के लिए लाभार्थी के खाते में पैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि मनरेगा के अंतर्गत इस योजना का वर्क कोड कैसे खोलते हैं, उसका एंट्री कैसे करते हैं। आइए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना प्रारंभ कर रहा हूं। इससे पहले हम ग्राम पंचायत डाटा एंट्री लॉगिन में आते हैं और जीआरएस का लॉगिन ओपन कर लेते हैं। तो आइए हम जीआरएस का लॉगिन ओपन करते हैं। आप जो देख रहे हैं यह ग्राम पंचायत लेवल डाटा एंट्री है, अर्थात यह जीआरएस का लॉगिन है। सबसे पहले इस लॉगिन में आ जाना है और हमको आ जाना है वर्क में। हमको आ जाना है वर्क कैटेगरी में, D4 में। इसको ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है वर्क, यहाँ पे दिया हुआ वर्क ऑन इंडिविजुअल कैटेगरी, हमको इसी में आ जाना है। इस प्रकार से आपके सामने यह सरफेस ओपन हो जाता है। सबसे पहले हम प्रायोरिटी नंबर, प्राथमिकता संख्या जो है आप वह दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है वह ग्राम सभा का डेट है, वह आप ग्राम सभा का डेट यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद से पूछता है कितना मैंडेज है, तो इसमें 95 मैंडेज का प्रावधान है। अब इसमें 95 मैंडेज दे सकते हैं। यहाँ पूछता है इसका एस्टिमेट कॉस्ट कितना है, तो आपको यहाँ 95 और जो आपका मानव दिवस का रेट चल रहा है वह दे देना है। तो यहाँ पे रेट है 95 × 237, वह हमको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे है कार्य का नाम, जो कार्य का नाम है
आपको यहाँ पे वह लिख देना है। जो आपका यहाँ पे कार्य का नाम दिया गया है, यहाँ पे आप पूरा योजना का डिटेल लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है वह कैटेगरी हम लोग दे देते हैं। उसके बाद कौन सा गांव है, हम लोग अपना यहाँ पे गांव चयन कर लेते हैं। इसमें लाभुक का संख्या कितना है, यहाँ पे 1 है, हम उसका 1 दे देते हैं। देने के बाद उसका जॉब कार्ड नंबर आता है। जो भी उसका जॉब कार्ड नंबर है, आप उसका जॉब कार्ड नंबर जो है आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद इसका जो प्रेजेंट स्टेटस है, पहले से बना है या नहीं है, तो यहाँ पे नोट एग्जिस्ट करना है। उसके बाद इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है, आपको यहाँ पे यह समझना सबसे जरूरी है और सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कौन सा कैटेगरी में सिलेक्ट करना है। तो आइए इसमें हम उसका जो स्टेटस है उसको पहले सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यह कैटेगरी यही है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट स्कीम हाउस फॉर इंडिविजुअल। इसी कैटेगरी में यहाँ पे आपको आना है। यदि आप दूसरा कैटेगरी लेते हैं तो आपका गलत सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आपको यहीं पे आना है। उसके बाद यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे एजेंसी जो ग्राम पंचायत का है, हम वह ग्राम पंचायत लिख देंगे। या चालू कब होगा, तो उसका जो डेट है हम वह डेट लिख देंगे। कार्य का स्थिति जो है अप्रूव्ड हो चुका है। यदि आप या बाबा साहेब अम्बेडकर आवास योजना है तो यह मनरेगा के तहत कन्वर्जेंस का योजना है, यह भी आपको देखना बहुत जरूरी है। या कन्वर्जेंस का योजना है तो यहाँ पे हमको यस कर देना है। और जब यस करना है तो यह योजना जो है यहाँ पे सेंटर और स्टेट है, तो हमको स्टेट पे आ जाना है। उसके बाद यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और लास्ट में जो सबसे महत्वपूर्ण है, सेव करना जरूरी है। देखिए सेव करने के बाद यह सेकेंड पेज में चलाता है। तो यहाँ पे जो इसका टेक्निकल सैंक्शन नंबर है, तो जो आपको टेक्निकल सैंक्शन नंबर ब्लॉक से मिलता है वह नंबर ले लें। नहीं तो यहाँ पे जो इसका वर्क कोड है, आप वर्क कोड, यहाँ पे जो इसका वर्क कोड है आप इसी का वर्क कोड जो है यहाँ पे डाल दीजिए, या फिर इस वर्क कोड को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसका कम से कम 4 अक्षर जो है आप कॉपी पेस्ट करके इसको डाल सकते हैं। तो आइए हम इसका कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। टेक्निकल सैंक्शन डेट, जो आपको डेट प्रोवाइड किया जाएगा वही डेट देना है। यह कितने महीना में कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 साल रहता है, 1 साल लिख सकते हैं, या 3 महीना में है तो आप जो भी इसका मंथ है आप वो मंथ यहाँ पे लिख सकते हैं। कितना लेबर इसमें रिक्वायर्ड होता है, तो 2, 3, 4, 5 जैसा हो आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे इसका जो अब यहाँ ये पूछता है कि टोटल टेक्निकल सैंक्शन अमाउंट कितना है। तो जैसा कि हम लोग देखें 95 × 237 है, तो वह आ जाता है 22,515 रुपया। तो हम उसको यहाँ पे लिख देंगे। मैंडेज कितना है, अधिकतम मैंडेज 95 है। लेबर में यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो लेबर में जो 95 मैंडेज का आता है 0.22,515 वो दे देना है। यहाँ सैंक्शन डेट जो है, आप जो सैंक्शन डेट आपको दिया रहेगा वो देना है, या तो फिर जो आपको जो डेट उचित लगता है वह डेट भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे सैंक्शन नंबर जो है कितना है, तो आप यहाँ का जो सैंक्शन नंबर है वही नंबर फिर से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और दे सकते हैं। उसके बाद अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट जो था वहां पे अमाउंट दे देना है। उसके बाद अंत में यहाँ पे देखिए सेव का ऑप्शन है, हमको फिर से यहाँ पे सेव करना है। सेव कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 एक्टिविटी दिया है।
पांचों एक्टिविटी में कितना मैंडेज देना है। आप इस प्रकार से सब में अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। या तो हम यहाँ पे राउंड फिगर में एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे टोटल जो इसका प्राइस है वह दे देते हैं, टोटल मैंडेज कितना होगा वह दे देते हैं। उसके बाद टोटल कॉस्ट जो है इतना आ जाएगा और यहाँ पे जो है हम सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर सेव कर देंगे। देखिए जब हम यहाँ पे सेव करते हैं, जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आता है डाटा हैज बीन सेव्ड। इस प्रकार से आप अंबेडकर आवास योजना का वर्क कोड बहुत आसानी से खोल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार।